एवी ज्ञान अविनिका चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत वाङ्मय सार संग्रह। संस्कृत वाङ्मय सार संग्रह में आज संस्कृत साहित्य के विभिन्न तथ्यों का अध्ययन अविनिका ग्रुप ऑफ एजुकेशन के माध्यम से एवी ज्ञान अविनिका चैनल द्वारा प्रदान किया जा रहा है। मैं हूं विकास शर्मा। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और जीमेल कर सकते हैं। संस्कृत साहित्य में संस्कृत संपूर्ण विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है। संस्कृत साहित्य प्राचीन भारत के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और राजनैतिक जीवन का सम्यक ज्ञान प्रदान करता है। वैदिक संस्कृत साहित्य को प्राचीनतम लिखित साहित्य की संज्ञा दी जाती है। संस्कृत साहित्य को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है: वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य जो है उसका विभाजन चार प्रकार से किया गया है। तो आइए देखते हैं वैदिक संस्कृत साहित्य का विभाजन कैसे हुआ। इसमें सबसे पहले है वेद, जिसको संहिता के नाम से भी पुकारा जाता है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वेद जो है वो चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दूसरा विभाजन लौकिक संस्कृत साहित्य। लौकिक संस्कृत साहित्य का विभाजन दो प्रकार से किया गया: दृश्य काव्य एवं श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य रूपक और उपरूपक के रूप में, श्रव्य काव्य का विभाजन पद्य काव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य के रूप में हुआ। फिर पद्य काव्य का विभाजन महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य के रूप में, एवं गद्य काव्य का विभाजन कथा, आख्यायिका के रूप में हुआ। रामायण महाकाव्य है, वाल्मीकि जी द्वारा रचा गया 7 कांड, 645 सर्ग, करुण रस की प्रधानता। महाभारत महाकाव्य है, वेदव्यास जी ने रचा है, 18 पर्व, 2109 अध्याय, शांत रस की प्रधानता। बुद्धचरितम महाकाव्य अश्वघोष के द्वारा रचा गया 28 सर्ग, जिसमें 14 सर्ग संस्कृत में है और शांत रस की प्रधानता। सौंदर्यनंदन महाकाव्य है, अश्वघोष द्वारा रचा गया 18 सर्ग, वियोग, श्रृंगार, करुण रस की प्रधानता। ऋतु संहार खंड काव्य कालिदास के द्वारा रचा गया, इसमें 6 सर्ग, 144 पद्य हैं। ये संस्कृत साहित्य में जो कुछ ग्रंथ हैं उनका अध्ययन हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसके बाद में आगे आता है कुमार संभवम महाकाव्य कालिदास के द्वारा 17 सर्ग, वीर रस की प्रधानता। मेघदूतम खंड काव्य कालिदास के द्वारा 2 खंड, वियोग, श्रृंगार रस की प्रधानता। रघुवंशम महाकाव्य कालिदास के द्वारा 19 सर्ग, 1569 श्लोक, श्रृंगार व वीर रस की प्रधानता। मालविकाग्निमित्रम नाटक कालिदास के द्वारा 5 अंक, श्रृंगार रस की प्रधानता। विक्रम और वसीयम त्रोटक कालिदास के द्वारा 5 अंक, श्रृंगार रस की प्रधानता। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक कालिदास के द्वारा 7 अंक, श्रृंगार रस की प्रधानता। किरातार्जुनीय महाकाव्य भारवी के द्वारा 18 सर्ग, 1030 श्लोक, वीर रस की प्रधानता। शिशुपाल वद्धम महाकाव्य माघ ने रचा 20 सर्ग, 1650 श्लोक, वीर रस की प्रधानता। नेषधीय चरितम महाकाव्य श्रीहर्ष ने रचा 22 सर्ग, 2830 श्लोक, श्रृंगार रस की प्रधानता। स्वप्नवासव दत्तम नाटक भास के द्वारा रचा गया 6 अंक, श्रृंगार रस की प्रधानता। उत्तर रामचरितम नाटक भवभूति ने 7 अंकों में रचा, करुण रस की प्रधानता। मालती माधवम प्रकरण ग्रंथ भवभूति ने 10 अंकों में, श्रृंगार रस की प्रधानता। महावीर चरितम नाटक भवभूति के द्वारा रचा गया 7 अंक, वीर अथवा शांत रस की प्रधानता। मृच्छकटिकम प्रकरण ग्रंथ शूद्रक के द्वारा 10 अंक, श्रृंगार रस की प्रधानता। मुद्रा राक्षसम नाटक विशाख दत्त के द्वारा 7 अंक, वीर रस की प्रधानता। वासवदत्ता एक गद्य कथा है, सुबंधु के द्वारा, श्रृंगार रस की प्रधानता। 10 कुमार चरितम आख्यायिका दंडी के द्वारा रची गई 3 भाग और वीर रस की प्रधानता। कादंबरी गद्य का कथा भाग बाणभट्ट के द्वारा 3 भागों में रचा गया, श्रृंगार रस की प्रधानता। हर्षचरितम आख्यायिका बाणभट्ट के द्वारा 8 उच्छ्वास, वीर रस की प्रधानता। शिवराज विजयम ऐतिहासिक उपन्यास अंबिका दत्त व्यास के द्वारा रचा गया 3 विराम, 12 निश्वास, वीर रस की प्रधानता। रावणवद्धम महाकाव्य भट्टी के द्वारा 22 सर्ग, 1624 श्लोक और वीर रस की प्रधानता। आइए आगे हम देखते हैं संस्कृत साहित्य की लघुत्रयी। संस्कृत साहित्य की लघुत्रयी में कालिदास के द्वारा रचित ग्रंथ आते हैं: कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम। संस्कृत साहित्य की वृहत्रयी में किरातार्जुनीयम भारवी के द्वारा, शिशुपाल वद्धम माघ के द्वारा, नेषधीय चरितम श्रीहर्ष के द्वारा रचा गया। यह संस्कृत साहित्य की वृहत्रयी कहलाती है। आगे हम अध्ययन करेंगे कि संस्कृत साहित्य में कि गद्य त्रय किसे कहेंगे: 10 कुमार चरितम दंडी के द्वारा, कादंबरी बाणभट्ट के द्वारा, वासवदत्ता सुबंधु के द्वारा।
प्रस्थानत्रयी में श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र आते हैं। मुनित्रय के नाम से पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को जाना जाता है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की। कात्यायन का दूसरा नाम वरुचि है और इन्होंने वार्तिकों की रचना की। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। वेद त्रय में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आते हैं। आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास 4 आश्रम है। वर्ण 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पुरुषार्थ 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अनुबंध चतुष्टय में अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। पंच महायज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, भूत यज्ञ, नृयज्ञ आते हैं। पंच महाकाव्य हैं रघुवंशम, कुमार संभवम, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवद्धम, नेषधीय चरितम। उसके बाद में षड्वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। रामायण से 7 कांड। रामायण में 7 कांड हैं, क्रमशः बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तरकांड। महाभारत से 18 पर्वाणि। महाभारत में 18 पर्व हैं। वो हैं आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्व। वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनके 4 उपवेद हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अर्थवेद। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का अर्थवेद। आप यदि एविज्ञान चैनल पर नए हैं तो एविज्ञान अविनिका चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए आगे हम देखते हैं संस्कृत साहित्य के प्रमुख कवियों की उपाधियां, उनके उपनाम। आदि कवि वाल्मीकि को कहा जाता है। कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को कहा जाता है। रत्नाकर नाम वाल्मीकि का था। अंतरातप वेदव्यास को। घंटामाग की उपाधि माघ को। वादरायण वेदव्यास को कहा जाता है। आतपत्र की उपाधि भारवी को। दामोदर उपनाम भारवी का था। ज्वलन मित्र की उपाधि भाष को दी गई। हास किसे कहा गया? भाष को कहा गया। दीपशिखा कालिदास को। कवि कुल गुरु कालिदास को। सरस्वती वरद पुत्र है कालिदास को। कवि कुल चूड़ामणि कालिदास को। तुरंग बाण की उपाधि बाण भट्ट को। पंचानन की उपाधि बाण भट्ट को। सुवर्णाक्षी पुत्र अश्वघोष को। कर्णपुर मयूर भट्ट को। नरभारती उपाधि श्रीहर्ष को दी गई। मृगराज भट्ट नारायण को। अभिनव बाण अंबिकादित्य व्यास को कहा जाता है। अभिनव पाणिनि पंडित चारुदेव शास्त्री को कहा जाता है। महत्वपूर्ण नाटक और उनके विदूषक। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में विदूषक का नाम है माढ़व्य। मालविकाग्निमित्रम में विदूषक है गौतम। विक्रमोर्वशीयम में विदूषक माणवक। मृच्छकटिकम में विदूषक मैत्रेय। स्वप्नवासव दत्तम में विदूषक है वसंतक। विदूषक जो है वो नाटक में हास्य पात्र निभाने वाला होता है। षड्वेदांग कल्पितंग शिक्षा का घ्राण नाक, कल्प हस्तौ हाथ, व्याकरण मुख मुह, निरुक्त श्रोत्र कान, छंद पादौ पैर, ज्योतिष चक्षु आंख, ये षड्वेदांग और उनके कल्पित अंग हुए। आगे हम अध्ययन करते हैं कि संस्कृत में महत्वपूर्ण तथ्य। इंद्र के हाथी का नाम क्या है? ऐरावत। इंद्र के घोड़े का नाम उच्चैश्रवा। नायिका रहित नाटक मुद्रा राक्षस। विदूषक रहित नाटक मुद्रा राक्षस। वासवदत्ता की वीणा का नाम घोषवती। राजसूय यज्ञ किसने करवाया? युधिष्ठिर ने। अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया? श्री राम ने। पुत्रेष्टि यज्ञ किसने करवाया? दशरथ ने। इंद्र के सारथी का नाम मातली। राम के सारथी का नाम सुमंतु था। कर्ण का सारथी शल्य। कृष्ण का सारथी सात्यकी था। शिशुपाल का दारुक। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का सारथी छंदक था। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। सांख्य दर्शन कपिल, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, वेदांत दर्शन वेदव्यास, वैशेषिक दर्शन कणाद, लोकायत बृहस्पति का। पंचनली नेषधीय चरितम में प्राप्त होता है। इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और नल को पंचनली के नाम से जाना जाता है। पाषाणत्रयी में किरातार्जुनीयम के प्रारंभिक 3 सर्ग अत्यधिक क्लिष्ट होने के कारण इनको पाषाणत्रयी कहा जाता है। शतक त्रय भर्तृहरि ने 3 शतकों की रचना की। नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की और इसमें 5 मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलूकीय, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक हैं।
प्रसिद्ध कथन है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयोगुणा। कालिदास की उपमा भारवी का अर्थ गौरव, दंडी का पदलालित्य और माघ में ये तीनों ही गुण समाहित हैं। आगे हम देखते हैं कि संस्कृत के प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक। वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक का है, अलंकार भामह का, ध्वनि आनंदवर्धन का, रीति वामन का, रस भरत मुनि का, औचित्य क्षेमेंद्र का। 9 रस होते हैं और उनके 9 ही स्थायी भाव हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास्य रस का स्थायी भाव हास, करुण रस का स्थायी भाव शोक, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, भयानक रस का स्थायी भाव भय, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या सम है। पांडवों ने 1 वर्ष के अज्ञातवास में अपने नाम परिवर्तित किए थे। वो नाम है युधिष्ठिर का कंक, अर्जुन का वृहनला, भीम का वल्लभ, नकुल का गौशाला रक्षक, द्रौपदी का शेरंध्री और सहदेव का अश्वशाला रक्षक था। संस्कृत की महत्वपूर्ण सूक्तियां जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। किरातार्जुनीयम की सूक्ति है, सहसा विदित न क्रिया, अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः है, हितकारी और मन को अच्छे लगने वाले वचन दुर्लभ होते हैं। शिशुपाल वद्धम की सूक्ति है, महीयांश प्रकृत्यामित भाषण है, कि सज्जन पुरुष जो होते हैं वो स्वभाव से ही कम बोलने वाले होते हैं। कुमार संभवम की है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि धर्म का प्रथम साधन जो है वो शरीर ही है। स्वप्न वासव दत्तम में है, दुखम न्यासस्य रक्षणम, कि धरोहर की रक्षा करना दुख प्रदान करने वाला होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में है, अति स्नेह पाप शंकी, अत्यधिक स्नेह जो है वो पाप शंका वाला होता है। अर्थो ही कन्या परकीय वे, कन्या जो है वो निश्चित रूप से ही पराया धन है। भवितव्यानाम द्वाराणी भवंती सर्वत्र, होनी के द्वार तो सभी जगह होते हैं। मुद्रा राक्षसम अत्याद्रह संकनीय, अत्यधिक आदर शंका करने वाला है। उत्तर रामचरितम में वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि, वज्र से कठोर और कुसुम से भी कोमल। एको रस करुण एव, एक रस करुण ही है। नीति शतकम में विभूषणम मौन पंडितानाम, कि विद्वानों का श्रेष्ठ आभूषण मौन है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, संगति जो है वो पुरुषों के लिए क्या नहीं करती है। साहित्य संगीत कला विहीन है, साहित्य से संगीत से कला से विहीन विद्या विहीन पशु, और विद्या से विहीन पशु के समान होता है। आप देख रहे हैं ए विज्ञान चैनल, और आज हमने संस्कृत साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया और संस्कृत साहित्य का एक सार संग्रह के रूप में यह अध्ययन हमने आज किया। मैं हूँ विकास शर्मा और अविनिका ग्रुप ऑफ एजुकेशन ए विज्ञान अविनिका चैनल के माध्यम से आपके लिए इसी प्रकार ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहेगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करें, और आप हमें प्रश्न पूछ सकते हैं evigyanavinika@gmail.com पर, या अपने चैनल